हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। माई सेल्फ आरसी सर। यदि आप जेई मेंस जेई एडवांस की तैयारी कर रहे हैं और बाइनोमियल थ्योरम में स्पेशली जहां पे बच्चों को सबसे ज़्यादा डाउट आता है वो है ये द्विपद गुणांकों पर आधारित श्रेणियां। तो श्रेणियों के योग निकालने में सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है और यहाँ पे तरह तरह के फॉर्मूले भी रट लेते हैं लोग, पर फिर भी काम नहीं बनता है। तो देखिए, अगर इसको आप चाहते हो कि अच्छे से पढ़ें और आप चाहते हो कि ये जो खतरनाक खतरनाक लगने वाली चीजें ये कितनी सिंपल भी हो सकती है, कितनी सरल हो सकती है अगर आप सही तरीके से पढ़ते हैं, तो वो अगर आपको देखना है तो ये देखिए, इस वीडियो को देखने से पहले पीछे का एक वीडियो जरूरी है, ध्यान दे वो वाला। और अब अगर आप चाहते हैं कि जेई मेंस जेई एडवांस सब क्वेश्चंस कितने सरल तरीके से आप कर सकते हैं, तो इस वीडियो को ध्यान से देख लो। आगे वाले 2-3 वीडियो तो इम्पोर्टेंट भी है और बहुत सिंपल भी हो जाएगा। तो और शेयर तो कर ही रहे, कर दिया? अरे वाह, थैंक यू। चलिए तो बच्चे स्टार्ट करते हैं। द्विपद गुणांकों पर आधारित श्रेणियां। तो इसमें बच्चे केवल और केवल मैं एक या दो चीजें बताऊंगा आपको। पहला सिद्धांत क्या रहेगा यहाँ, चाहे श्रेणी कोई सी भी हो, चाहे श्रेणी कोई सी भी हो, क्या रहेगा? एक तो ये जानते हैं, एनसीआर जानते हैं ना अपन, अभी भी करके आए पिछले वीडियो में, भाई एनसीआर का मान निकालना है तो वो अपन जानते हैं। दूसरा ये तो पता ही ना, इसका सिग्मा फॉर्मेट ये पता ना। और एक स्पेशल, अगर अपन x की जगह 1 और y की जगह x रख दें तो इसका सिग्मा फॉर्मेट क्या आएगा? r बराबर 0 से n और NCR इंटू एक्स की पावर r। क्या बोला? इसमें x की जगह 1 और y की जगह x पुट कर दो तो ऐसा अपना आ जाएगा। तो ये भी बहुत बार, बाकी तो देखो समझो, ध्यान से समझो। अगर यहां एनसीआर है, यहां y की पावर r है, मतलब यहां एनसीआर है तो यहां y की पावर r होगा, तो मतलब ये y आ गया और ये एक x माइनस आर, x प्लस वाई की पावर n। तो सीधा सीधा याद होना चाहिए। आज इधर से इधर लिखने वाले काम बहुत ज्यादा पड़ेंगे, तो क्या ये बात पता है? तो पहला ये, दूसरा ये, और तीसरा एक सूत्र होता है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सूत्र होता है। तो तीसरा ये सूत्र अपने को जरूर ही होगा। तो ये सूत्र क्या है बच्चे? तो देखो बच्चे, ये है कि एनसीआर, अगर इसमें से एन और आर बाहर निकाल लें, एन और आर बाहर निकाल लें तो क्या बचेगा? n माइनस 1 सी आर माइनस 1। क्या बोला मैंने? इस सूत्र में से n और r बाहर निकल सकते हैं, इसमें से n और r बाहर निकल सकते हैं, तो क्या बचेगा? n माइनस 1 r माइनस 1। तो n और r बाहर निकालेंगे तो क्या बचेगा? n बाई r बाहर आ गया और n माइनस 1 सी आर। तो इधर से इधर देखोगे तो बाहर निकालना, और अगर आप देखोगे इधर से इधर, तो इधर से इधर देखोगे तो देखो बहुत बार नहीं दिखता है, ये अंदर जा सकता है। क्या ये अंदर जा सकते हैं? अगर आप इधर से इधर देख रहे हो तो मतलब ये n और r अंदर भी जा सकते हैं, ऐसा भी यूज करना पड़ेगा। तो कुल मिला के ये सूत्र 100% ज़ाहर % याद होना चाहिए, और मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चंस इसी पे बेस्ड होने वाले, सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन होंगे वो इसी पे बेस्ड होने वाले हैं। तो याद कर लो, एनसीआर, n और r बाहर निकालेंगे तो बच जाएगा n माइनस 1 सी आर माइनस 1। क्लियर है? इसका सर प्रूफ कहां से आया? प्रूफ यार इसका वैल्यू निकालना वो इतना ही आ जाएगा, कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला। दोनों तरफ LHS RHS का मान निकाल लो, बराबर आ जाएंगे। क्या बात क्लियर है? पक्का? देख बच्चे ध्यान से सुन ले, एक ये आता है, ये पता है, ये अभी देखा, बस खत्म इन चीजों को। तो ध्यान रखना, एन और आर इसमें से बाहर निकाल सकते हैं और कुछ भी यूज नहीं होने वाला है। और अब शांति से बैठ जाओ, सब कुछ हो जाएगा। अच्छे से बैठ जाओ, नोट्स तो आपको मिलते ही लास्ट में। तो देखो बच्चे, सबसे पहला इसका मान, अब सोचते हैं क्या है अपन, कैसे सोचते हैं, क्योंकि आईआईटी में भी तो क्वेश्चन नहीं आएंगे। अरे उस दिन कैसे सोचोगे? मान लो ये तो आपने कर लिया, पर उस दिन कैसे सोचोगे? तो सोचते कैसे हैं? सोचते ये हैं बच्चे कि अगर ये आर नहीं होता, तो मैं आंसर निकाल लेता। क्या? अगर यहां पे आर नहीं होता तो अपन आंसर निकाल लेते। क्या? कि अगर यहां पे
अगर यहां पे ये आर नहीं होता तो आंसर निकल जाता, अगर ये आर यहां नहीं होता ना तो आंसर निकल जाता। तो दिक्कत क्या है, ये आर, तो क्या करेंगे, आर को हटाओ, मतलब यहां पे आर को हटाओ, आर को हटाओ। ये बात समझ में आती है क्या, क्या करना है, आर को हटाना है। क्यों हटाना है, क्योंकि अगर आर नहीं होता तो आंसर पता है अपने को, भाई इसका तो आंसर पता ही है ना, एनसीआर अगर ये होता सिग्मा आर बराबर 0 से एन, तो इसका तो आंसर पता ही है ना अपने को, 2 की पावर एन होता है। तो ये जानते हैं, इसलिए अपन अब क्या बोल रहे हैं कि इस आर को हटा दो बस, क्या, इस आर को हटा दो। क्यों, क्योंकि ऐसा होता तो अपन जानते हैं इसको। तो इसलिए इस आर को हटाना है, तो आर को हटाने के लिए क्या करें, एक ही ऑप्शन है, इसमें से बाहर निकालो। तो आर इक्वल टू 0 से एन, आर एक एन और आर बाहर निकाल लो इसमें से, एन बाई आर, और यहां एन माइनस 1 सी आर माइनस 1। अब देखो बच्चे, ये आर से आर कट जाएगा क्या, इस आर से एक आर कट जाएगा। अब एन तो बाहर आ जाएगा, क्यों, क्योंकि एन तो अक्षर है ना बच्चे, तो एन बाहर आ जाएगा, सिग्मा आर बराबर 0 से एन इंटू एन माइनस 1 सी आर माइनस 1। तो ये आ जाएगा एन इंटू, अब वैल्यू पुट करना शुरू कर दो। यहां पे देखो सिग्मा में सबसे बेस्ट पार्ट होता है, आप यहां मान रखना शुरू कर दो। मान रखना शुरू करोगे तो सबसे पहला मान क्या रखोगे, आर का मान 0, तो ये आएगा एन माइनस 1 सी, आर का मान 0 रखो तो माइनस 1, प्लस एन माइनस 1 सी, आर का मान 1 रखोगे तो 0, प्लस एन माइनस 1 सी 1, एन माइनस 1 सी एन माइनस। तो देखो बच्चे, इसका क्या करें, सबसे बड़ी समस्या, इसका क्या करें, इसका क्या करें। तो देखो बच्चे, ये क्यों आया है, मतलब जब अपन ने आर का मान 0 रखा तब आया, अब आर का मान 0 रखा और ये तो परिभाषित भी नहीं है, तो ऐसा हो क्यों गया, ये हो इसलिए गया क्योंकि अपन ने देखो यहां पे आर से आर काटा है ना, जब आर का मान 0 है तब आप काट नहीं सकते। तो जब आर का मान यहां 0 रख रहे थे तो देखो इसका मान कितना आ रहा था, 0। जब आर का मान आप 0 रखोगे तो इस पूरे का मान कितना आएगा, 0। देखो ध्यान से, आर का मान 0 रखोगे तो इस पूरे का मान 0 आएगा, इसलिए इसको क्या कर दो, नेग्लेक्ट कर दो, मतलब इसको छोड़ दो, भाई छोड़ दो इसको। ध्यान देखो, ऐसी सिचुएशन जब भी आएगा कि ये नेगेटिव वाला आ रहा है, तो नेगेटिव वाला क्यों आ रहा है, क्योंकि आपने यहां आर से आर को काटा था। बाकी ऐसा जब भी आ जाए ना, तब आपको क्या काम करना है, कि इसको छोड़ देना। क्यों छोड़ देना, क्योंकि इसको रखने से कोई फायदा नहीं है, परिभाषित भी नहीं है, तो इसको छोड़ देंगे। और अब छोड़ने का भी मतलब है, इसकी जगह अपन 0 ही डाल रहे हैं ना, तो इसका मतलब देखो, जब आर का मान यहां 0 डालते तो ये 0 ही आता, और इसको भी छोड़ ही रहे। और ये आपको दिख रहा होगा एन इंटू, ये क्या है, अरे एन माइनस 1 सी 0, एन माइनस 1 सी 1, एन माइनस 1 सी एन माइनस 1, मतलब ये पूरे हैं क्या, ये पूरे हैं क्या, तो ये आ जाएगा 2 की पावर एन माइनस 1। तो इसका आंसर ये होगा, इसका आंसर क्या होगा, ये होगा। क्लियर है क्या, इसका आंसर ये होगा। ध्यान से देख लो, फिर से देख लो, इस क्वेश्चन को देखते ही पहली चीज आपके दिमाग में आनी चाहिए कि इस आर को हटाना है, तो आर को हटाएंगे तो खत्म, आर को हटाते ही आंसर आ जाएगा। अब यहां पे मैंने एक दो अलग अलग वेरिएंट लिखे हैं इसके, कि ऐसा भी दिया जा सकता है, मतलब इसको लिखोगे तो क्या आएगा, इसमें भी वही करना पड़ेगा, आर बराबर 1 से एन, एक आर को हटाना है तो एन और आर को बाहर निकाल लो, तो एन माइनस 1 सी आर माइनस 1। तो ये देखो बच्चे, आर से आर कट जाएगा, एन बाहर आ जाएगा, और उसमें वैल्यू पुट करना शुरू करो, तो ये एन माइनस 1 सी 0 प्लस एन माइनस 1 सी 1 प्लस एन माइनस 1 सी 2 प्लस 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 एन माइनस 1 सी एन माइनस 1, एन माइनस 1 सी एन माइनस 1। तो ये कितना हो जाएगा बच्चे, एन इंटू 2 की पावर एन माइनस 1। तो इसका भी वैल्यू तो वही आ रहा है, तो बेसिकली वही है, आर को हटाओ आंसर पाएगा, आर को हटाओ आंसर पाओ, कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए आपको। अब इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, तो इसमें आर का मान वही, आर को हटाना पड़ेगा पहले, तो आर को हटाने के लिए तो सिग्मा आर बराबर 2 से एन, आर को हटाना पड़ेगा। तो आर को हटाने के बाद क्या बचेगा, आर इंटू एन बाई आर इंटू एन माइनस 1 सी आर माइनस 1। तो आर से आर तो कट जाएगा, तो एन बाहर आ जाएगा, वैल्यू पुट करोगे तब क्या आएगा, एन माइनस 1 सी 1, क्या आया, एन माइनस, सबसे पहले आर का वैल्यू 2 पुट करेंगे तो ये आएगा एन माइनस 1 सी 2 प्लस प्लस एन माइनस 1 सी एन माइनस 1। तो ये आ जाएगा एन इंटू 2 की पावर, देखिए पूरे होते तो 2 की पावर एन माइनस 1, माइनस कौन सा नहीं है,
0 वाला, उसका वैल्यू कितना होता है 1। तो बेसिकली ये तो अपन ने सीखा ही था, अरे ये तो पिछले बार भी सीखा था ना, अगर पूरे नहीं होते हैं तो वो जो नहीं होता उसको माइनस कर देते हैं, प्लस माइनस कर देते हैं। तो देख बच्चे, ये सब एक ही चीज है, ये सब तीनों एक ही चीज है। और क्या बोल रहे हैं कि अपन इसका वैल्यू जानते हैं, तो इसका वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहां से आर को हटाना पड़ेगा। क्या ये बात क्लियर है? अब एक तरीका तो ये है कि आप ऐसे ऐसे मान याद करो, जैसे इसका मान याद कर लो, इसका मान याद कर लो, फिर ये आ जाएगा, उस दिन गलत करके आ ही जाएंगे। तो इसलिए बेसिक चीज क्या है, बेसिक चीज ये है कि अगर इसका वैल्यू निकालना है तो यहां से क्या कर दो, आर को हटा दो। और अगर मैं थोड़ा अच्छा बोलूं ना तो कंप्लीट हो गया है। हाँ, 90% सीक्वेंस जो है ना, ये श्रेणियां, ये कंप्लीट हो गई है। मैंने तो एक स्टेटमेंट कंप्लीट कर दिया कि आर को हटा दो और आंसर निकाल लो। आर को हटाओ और आंसर निकालो। आर कैसे हटेगा, आर उस सूत्र से हटेगा जो पीछे बताया। खत्म, खत्म हो गया है सब साइड। और आप 90% क्वेश्चंस कर पाएंगे इसी के बेसिस पे। एक टाइप अलग होगा, वो थोड़ा आगे बता देंगे, बाकी खत्म है। हाँ, तो ये वाला, इसका मान कैसे निकालें जनाब, इसका मान कैसे निकालें, इसका भी मान मैं तो बोलूंगा आर स्क्वायर हटाओ, आर स्क्वायर हटाओ, खत्म। भाई अगर यहां देखिए आर स्क्वायर नहीं होता तो मेरा आंसर आ जाता क्या, आर स्क्वायर नहीं होता तो मेरा आंसर आ जाता क्या, बिल्कुल आ जाता। तो सर बस आर स्क्वायर को हटा दो आप, तो इतनी सी मेहर कर दो। तो आर स्क्वायर हटा लेते हैं, आर स्क्वायर इंटू एनसीआर, इसी में से तो हटाना है भाई, सिग्मा एक बार मैं नहीं लिख रहा हूं। तो बताओ, इसमें से आर कॉमन ले लो, आर कॉमन ले लो, आर बाहर निकाल लो तो एन बाई आर बाहर निकलेगा, और एन माइनस वन सी आर माइनस वन, एक आर से आर कट जाएगा तो ये बच जाएगा एन आर इंटू एन माइनस वन सी आर माइनस वन। एक तो और बच गया आर, एक तो आर और बच गया, इसको हटाना है। अब यहां पे आएगा थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला, या तो तुम इसको रटोगे, या तो रटोगे भाई, ऐसी चीजें रटने लग जाओगे तो बहुत हो जाएगा। हाँ, और एक चीज मैं लास्ट में बताऊंगा, पर अब मुझे, अरे वो चीजें तो सब सेकेंडरी, अब मुझे एक चीज आपसे चाहिए, वो ये चाहिए बच्चे कि इस आर को हटा के दिखाओ, यहां से इस आर को हटा के दिखाओ, और इसके अलावा कोई फॉर्मूला आएगा नहीं आपके पास, इसके अलावा कोई फॉर्मूला आपके पास आएगा नहीं। इस आर को हटा के दिखाओ। तो इस आर को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा वो सुनो। एन देखो, अगर यहां से आर बाहर, यहां से ही बाहर आएगा, इसी से ही हटेगा क्या, जो यहां से बाहर आएगा उससे ही ये आर हटेगा, जो यहां से बाहर आएगा उससे ही ये हटेगा। तो इसलिए, और यहां से बाहर क्या आएगा, आर माइनस वन आएगा, यहां से बाहर क्या आएगा, आर माइनस वन आएगा। तो इसलिए क्या करें, तो इसलिए इसको ये करना पड़ेगा बच्चे कि आर माइनस वन और प्लस वन, आर माइनस वन और प्लस वन। ऐसे करने से क्या हो जाएगा सर, ऐसे, ये सर आपने ये क्यों लिखा, ये इसलिए लिखा सो दैट वो जो इससे आए वो इससे कैंसिल हो जाए। तो देखो वो कैसे काम करेगा, तो देखो एन इंटू आर माइनस वन इंटू एन माइनस वन सी आर माइनस वन, इसको इसको और इसको, प्लस एन इंटू एन माइनस वन सी आर माइनस वन। क्लियर है क्या? तो अब देखिए बच्चे, यहां पे आर बचा, यहां तो आर है ही नहीं भाई, मैंने कुछ नहीं किया, आर को क्या कर दिया, आर माइनस वन प्लस वन। क्यों लिखा इसको, ये क्यों लिखा, सो दैट जो इससे बाहर आए उससे ये कट जाए। और अब देख लो यहाँ पे क्या हो रहा है, एन इंटू एन माइनस एन इंटू आर माइनस वन, एन माइनस वन और आर माइनस वन बाहर आया, इसमें से ये बाहर निकाला तो क्या बच गया, एन माइनस टू सी आर माइनस टू, एन माइनस टू सी आर माइनस टू। अब देखो ये इससे कट जाएगा, और यहां तो किसी को निकालने की जरूरत नहीं है ना बाहर, यहां तो आ रही नहीं। अब ये कट जाएगा तो ये आ जाएगा एन इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू सी आर माइनस टू प्लस एन इंटू एन माइनस वन सी आर माइनस। तो ये आ गया, यहां तक कोई दिक्कत, ये आ गया। तो मतलब अब देखो यहां पे क्या हो चुका है, इसको ही लिखा है आर स्क्वायर एनसीआर, आर स्क्वायर एनसीआर, पर यहां पे क्या नहीं है, आर नहीं, जो बाहर ये आर आ रहा था आर स्क्वायर, उसको हटा दिया। तो अब इसका वैल्यू क्या आएगा, तो इसका वैल्यू बोलो, तो सिग्मा एन इंटू एन माइनस वन इंटू
n माइनस टू सी आर माइनस टू प्लस n इंटू n माइनस वन सी आर माइनस वन। यही है कि r बराबर 0 से है, यही। तो देखिए बच्चे यहां से n माइनस वन बाहर आ जाएगा, n माइनस वन बाहर आ जाएगा और सिग्मा बचेगा r बराबर 0 से n इंटू n माइनस टू सी आर माइनस टू प्लस यहां से n बाहर आ जाएगा, सिग्मा r बराबर 0 से n और n माइनस वन सी आर माइनस वन। अब अगर आप गौर से देखोगे तो देखिए इसमें वैल्यू पुट करना शुरू कर दो बच्चे। इसमें वैल्यू पुट करना शुरू करोगे तो क्या बचेगा आपका n माइनस वन। देखो बच्चे पहले आएंगे आपके n माइनस टू सी माइनस टू, सी कितना आ रहा है, सी माइनस टू आ रहा है, प्लस n माइनस टू सी माइनस वन प्लस n माइनस टू सी जीरो प्लस 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 n माइनस टू सी n माइनस टू। ये आएगा क्या, देखो इसके वैल्यूज पुट किए मैंने r के 0 1 2 3 कुछ भी नहीं किया, ये आएगा प्लस इसमें आगे वाले में प्लस n तो उसको भी आप वैल्यूज पुट करोगे तो क्या मिलेगा n माइनस वन सी माइनस वन प्लस n माइनस वन सी जीरो प्लस 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 n माइनस वन सी n। अब अगर देखो गौर से देखोगे ना तो क्या होगा बच्चे कि ये वाला और ये वाला ये तो नेग्लेक्ट हो जाएंगे, क्या इनको तो हटा देंगे, क्या इनको तो हटा देंगे। तो फिर वैल्यू क्या आएगा बच्चे, फिर वैल्यू क्या आएगा, ये है देखिए n माइनस वन n माइनस वन और ये पूरे ही हैं क्या 0 से लेके, तो ये आ जाएगा 2 की पावर n माइनस टू प्लस ये n इंटू ये 2 की पावर n माइनस वन। अरे भाई ये तो पता है ना, अरे ये तो सिंपल फॉर्मूला है ना पता है क्या, ये पता है आपको कि ये 2 की पावर n माइनस वन कैसे हुआ, ये 2 की पावर n माइनस, भाई देखो ये फॉर्मूला तो अपने को सबको पता है और इसी पे बेस्ड अपन कर रहे हैं। ये फॉर्मूला तो याद ही है ना। अब यहां पे क्या है, n खींच गए, यहाँ क्या है n माइनस वन, ऊपर देखो तो n माइनस वन, यहाँ n माइनस टू तो n माइनस टू। अब इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं, यहां पे बहुत से बच्चे लोटपोट होने वाले, तो क्या कॉमन आ सकता है, एक तो n कॉमन आ सकता है और एक 2 की पावर n माइनस टू कॉमन आएगा। ध्यान से ध्यान से ध्यान से, तो यहां क्या बचेगा n माइनस वन और प्लस यहां क्या बचेगा 2, तो ये ओवरऑल हो जाएगा n प्लस वन और 2 की पावर n माइनस टू। अब देखो बच्चे ये पूरा प्रोसेस है और ये मैंने बहुत एकदम डिटेल में जाके बताया, तब इतना टाइम मेरे को लगा है। तो पहला काम ये कर सकते हो कि इसको आप याद भी रख सकते हो, पर मैं अब पहले शुरू में आप याद रख सकते हैं बच्चे, मैंने लाके बता दिया है सब। बाकी कोशिश करो कि आप थ्योरी समझ पाओ, कि ऐसे कर पाओ, क्योंकि ये छोटे मोटे कैलकुलेशन है। यहां पे यहां से यहां वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है यहां सोचने वाली, कि सोचने वाली बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। क्यों मैंने इसको ऐसा क्यों लिखा, सो दैट ये r माइनस वन इससे कट जाए आने वाले से, मतलब यहां से बाहर निकलेगा r माइनस वन, इसलिए मैंने इस r को r माइनस वन बनाया। क्या बात क्लियर है? तो इसलिए बहुत ही अच्छे से ध्यान होना चाहिए इस बात का। कर सकते हैं क्या ये बात? तो इसलिए इसको पर्टिकुलरली इसको एक बार के लिए तुम ध्यान रख सकते हो और फिर इतनी स्पीड ले आओ कि ये कैलकुलेशन एक पन्ने ऐसे चुटकी में हो जाए। क्लियर है क्या? तो देखो मैं तो ये भी करके दिखाऊंगा। अब तुम जितना जोर है ना उतना लगा ले बच्चे, 10 मिनट है आपके पास, इसको ले आए ना तो इसका मतलब ये है अपना कैलकुलेशन अच्छा है, और नहीं आ रहा इसका मतलब है अभी काम करना पड़ेगा। तो देखो बच्चे यहां से हटाना है मेरे को, पता समझ में आ गया होगा कि NCR मतलब सर इस R क्यूब को हटाना है। तो R क्यूब को हटाना है तो बोलो बच्चे, एक R बाहर निकाला n/r और n माइनस वन CR माइनस वन, तो R तो कट गया, n इंटू आर स्क्वायर इंटू n माइनस वन CR माइनस वन। अब इस R स्क्वायर को हटाना है तो क्या होगा क्या होगा इसमें होगा ये बच्चे, तो देखो बच्चे यहां से जो बाहर आएगा उसी से तो ये कटेगा, यहां से जो बाहर आएगा यहां से बाहर आएगा R माइनस वन, तो इसलिए मैं इसको लिख रहा हूं
आर स्क्वायर माइनस वन और प्लस वन। ऐसा होने से क्या हो जाएगा सर, देखो अभी देखो, n इंटू आर माइनस वन आर प्लस वन, इसके गुणनखंड भी कर दिए, इसके गुणनखंड भी कर दिए। अब ये क्या आ जाएगा, n माइनस वन सी आर माइनस और प्लस दिस इंटू वन, तो n इंटू एन माइनस वन आर माइनस। क्लियर है? हाँ अब देखो बच्चे, अब यहां से r माइनस वन कॉमन लो तो क्या आ जाएगा, n इंटू आर माइनस वन इंटू आर प्लस वन इंटू एन माइनस वन बाई आर माइनस वन इंटू एन माइनस टू सी आर माइनस टू प्लस ये तो जो है अपना। क्लियर है? अब इसको फिर से देखिए बच्चे, ये कैंसिल हो जाएगा, यहां से ये कैंसिल हो गया, तो बचा क्या है, बचा हुआ ये है बच्चे कि n इंटू एन माइनस वन, एन इंटू एन माइनस वन इंटू आर प्लस टू आर प्लस वन इंटू एन माइनस टू सी आर माइनस टू प्लस एन इंटू एन माइनस वन सी आर माइनस। अब गौर से देखेंगे, अगर आप गौर से देखेंगे तो इस आर को हटाना मेरा एम है, और वो कटेगा किससे, इससे जो बाहर आएगा, तो इसको क्या लिख दूंगा मैं, एन एन माइनस वन इंटू आर माइनस टू प्लस थ्री। क्या बोला मैंने इसको क्या बोला मैंने, आर माइनस टू प्लस थ्री, और ये एन माइनस टू सी आर माइनस टू, एन एन देखते जाओ। तो अब देखो अलग अलग करेंगे, एन माइनस वन इंटू, अब इस बार एक स्टेप मैं साथ में लिख रहा हूं, ये इसमें से बाहर निकालो, इसमें से बाहर, तो नीचे वाला कट जाएगा, ये आ जाएगा इंटू ये एन माइनस थ्री सी आर माइनस थ्री। एक स्टेप मैंने साथ में लिख दिया है, इसको इससे गुणा करो, लो भाई, इसको इससे गुणा करो और फिर इसमें से बाहर निकाल लो, और एक इसको इससे गुणा करो, तो ये थ्री एन इंटू एन माइनस वन, देखो इसको इससे गुणा करे तो ये आएगा, इंटू साथ में एन माइनस टू सी आर माइनस टू प्लस एन इंटू एन माइनस वन सी आर माइनस। तो ये सब कुछ कटकटा के आ गया, बताओ आर है ही नहीं क्या इसमें, देखिए यहां पे आर नहीं है ना, यहां पे आर नहीं है, यहां पे भी आर नहीं है, तो अब इसका सिग्मा लगाते हैं, मतलब इसका जो वैल्यू आया वो ये आया आर। अब सिग्मा लगाएंगे तो देखिए बच्चे, तो सिग्मा आर, इसका वैल्यू क्या आएगा, जब सिग्मा लगाओगे आर क्यूब एनसीआर में, मतलब आर क्यूब एनसीआर का वैल्यू ये है। अब इसमें जब सिग्मा लगेगा, देख बच्चे ध्यान से, इसमें जब सिग्मा लगेगा तब ये तो बाहर एन एन माइनस वन एन माइनस टू, और सिग्मा लग गया इस पे, भाई ये तो आर बराबर 0 से एन और एन माइनस थ्री सी आर माइनस थ्री, प्लस इस पे लगेगा तो ये थ्री एन इंटू एन माइनस वन बाहर, सिग्मा आर बराबर 0 से एन और एन माइनस टू सी आर माइनस टू, प्लस लास्ट वाले पे एन इंटू सिग्मा एन माइनस वन आर माइनस। अब देखो बच्चे, जब तुम यहां वैल्यू डालोगे, एन का आर का वैल्यू डालना शुरू करोगे, तो कुछ टर्म तो वो नेगेटिव वाले आएंगे, कुछ टर्म तो नेगेटिव वाले आएंगे। देख बच्चे ध्यान से देख, कुछ टर्म तो नेगेटिव वाले आएंगे, या माइनस थ्री माइनस टू, फिर आर का वैल्यू थ्री डालोगे तो जीरो आ जाएगा, और जब आर का वैल्यू एन डालोगे तो एन माइनस थ्री, तो इसका मतलब ये क्या आएगा, इसका वैल्यू कितना आएगा, इसको लिख के देखना अलग से, टू की पावर एन माइनस थ्री प्लस इसका थ्री एन इंटू एन माइनस वन इंटू इसका वैल्यू टू की पावर एन माइनस टू प्लस इसका वैल्यू एन इंटू टू की पावर एन माइनस वन, तो ये वैल्यू आएगा। अब इसमें से कॉमन क्या आएगा, टू की पावर एन माइनस थ्री कॉमन आएगा, एन इंटू टू की पावर एन माइनस थ्री, तो यहां पे क्या बचेगा, एन माइनस वन एन माइनस टू, यहां क्या बचेगा, थ्री इंटू एन माइनस वन इंटू यहाँ पे एक टू और, तो सिक्स बच जाएगा। बच्चे कॉमन ले सकते हैं क्या, सिक्स बचेगा, प्लस यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा चार, तो ये n इंटू टू की पावर n माइनस थ्री इंटू एन स्क्वायर माइनस थ्री एन और प्लस का 6n, तो प्लस का 3n हो जाएगा, और इतना ही आएगा क्या, प्लस का 2 प्लस का, देखो n स्क्वायर माइनस 3n प्लस 6n प्लस 3n आ जाएगा, और फिर प्लस का 2 प्लस का 4 6 और माइनस 6 0, तो ये आ जाएगा। तो बेसिकली ये आ गया अपने पास, एक n और कॉमन आ जाएगा,
क्या सही आया क्या? एक सेकेंड, n-1 n-2 इंटू 2n-3 प्लस ये आया तो 6 हो गया और ये 4 हो गया, 4 हो गया तो ये आएगा। तो अब n स्क्वायर माइनस 3n प्लस 3n हो गया और तो ये आएगा। तो इसका मतलब n एक कॉमन आ जाएगा, तो n स्क्वायर इंटू n+3 इंटू 2n-3 ऐसा कुछ इसका वैल्यू आएगा। तो देखो बच्चे, अब ये बहुत सकता है कुछ का तो सब कुछ ही उड़ गए हो कि सर कर क्या रहे हो, ये कर क्या रहे हो सर, ये कोई क्वेश्चन है क्या आने वाला? तो देखो बच्चे, यही मैं बोल रहा हूं, ये नहीं आने वाला क्योंकि एग्जाम में टाइम लग जाएगा। और दूसरी बात, ऐसे गंदे गंदे फॉर्मूले अगर याद भी कर लिए तो ये तो एक मिनट में आपकी सब कर देगा। आर का वैल्यू 2 से स्टार्ट करा दिया तो खड़ा बड़ा हो जाएगा। इसलिए जो कंसेप्ट बताया था क्या कि आर को हटाओ, जो भी आर इसके साथ में उसको हटाओ और आंसर पाओ। तो यहां दो इंपॉर्टेंट स्टेप आए थे। एक तो यहां से यहां देखो कि मैंने इस आर स्क्वायर को लिखा था आर स्क्वायर माइनस, एक यहां पे कि इसको मैंने लिखा था ये, क्यों? क्योंकि कटेगा वो इससे कटेगा इसलिए। तो अब देखो बच्चे, हो क्या गया है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये देखो ध्यान से, इसको ध्यान से देखो, क्या है कि देखो कुछ भी आ जाओ, सिग्मा ए आर क्यूब बी आर स्क्वायर सी आर डी एन सी आर, इसके मल्टीप्लाई में कुछ भी आ जाओ, इसका आंसर निकालना है तो आर को हटाओ उत्तर निकालें, आर को हटाओ उत्तर निकालो। तो फिर से एक बार मैं झलक दे देता हूं आपको कि हुआ क्या है। देखिए बच्चे, ये तो है सिद्धांत, ये पता है, ये पता है, ये पता है। यहां पे अपन चले थे कि इनका इसका आंसर देखो, इसको तो नहीं जानते पर इसको जानते हैं, मतलब यहां से आर हट गया तो इसका आंसर आ जाएगा या आ जाएगा। ऐसा ही ये हुआ है, मतलब यहां पे आर का वैल्यू 1 से दे दे 2 से दे दे, क्या फर्क पड़ेगा वो चीज। और अब कुछ लोग इसका याद करके बैठ जाएंगे, ये कर लो भाई, सेम ही बात है, पर मेरे हिसाब से जरूरत नहीं पड़ेगी। वो मैं क्यों, सब कुछ मैं बता रहा हूं। हाँ, ये है आर स्क्वायर, तो इसमें ये आ सकता है, कई बार आता भी है, तो इसलिए कुछ लोगों को इसमें टाइम लगता है तो इसलिए वो याद कर सकते हैं। अदरवाइज ये कैलकुलेशन मतलब 2-3 स्टेप में हो जाएगी अगर आप ध्यान से करोगे। तो मैंने समझाने के हिसाब से पूरा लिखा है, बाकी हो जाएगी। ये है, कोशिश करो इसको 2-3 बार कि हाँ कैसे अपन कर सकते हैं। अब तो ये सीरीज आया, इस सीरीज को कैसे करते हैं? तो ये सम लिखना है, सम लिखना है तो सबसे पहले जैसे जो भी सीरीज का सम लिखा है इसका जनरल टर्म लिखो, व्यापक पद। अब व्यापक पद में ध्यान रखना, व्यापक पद जो भी अपन लिखेंगे उसमें क्या लिखेंगे, एक तो 14CR, 14CR मतलब इसको R ले लेंगे अपन, इसको देखो R चल रहा है ना, तो 14CR इंटू फिर ये 1 2 3 4 ये चल रहा है, तो ये क्या है 1 2 3, देखो फर्स्ट में 1, दूसरे में 2 3 4, तो इसका जनरल टर्म क्या, अर्थ टर्म क्या R, तो इसका TR क्या है बेसिकली R इंटू 14CR। और R का वैल्यू कहां से कहां ले जाना है, R का वैल्यू 1 2, R का वैल्यू 14, R का वैल्यू 1 से 14 तक। तो अब इसका SN निकालना है, सम निकालना है, योग निकालना है, इसका योग, अरे ये योग ही तो है, ये TR है, व्यापक पद है, इसका योग ही तो लिखा हुआ है। तो इसका योग निकालना है, SN जो भी निकालना है, योग S निकालना है, तो वो क्या होगा सिग्मा TR। R बराबर देखिए बच्चे, एक रखने पे आ रहा है, तो R बराबर 1 से 14, तो अब लिख दो वैल्यू R इक्वल टू 1 to 14 और TR का वैल्यू R इंटू 14CR। अब अपने को पता है कि इसका वैल्यू निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा कि यहां से R को हटाओ, R को हटाओ तो क्या करो 14 को बाहर निकाल लो भाई। अगर R को यहां से हटाना है तो 14/R बाहर आएगा और ये 13 एक कम और यहां पे भी एक कम। अब देखिए बच्चे, यहां से R कट जाएगा तो ये बचेगा क्या, बच्चे 14 तो बाहर आ जाएगा, सिग्मा R इक्वल टू 1 to 14 1 से 14 और ये हो जाएगा 13CR माइनस 1। वैल्यू पुट करना शुरू करो, वैल्यू पुट करना शुरू करो बच्चे। R का वैल्यू 1 डाल लो भाई, नहीं दिक्कत आएगा कई बार भाई आपको, R का वैल्यू 1 डालो 0 प्लस R का 2 डालो तो 1 प्लस R का और लास्ट कितना 13C 13,
ये आएगा या, तो ये कितना हो जाएगा, ये तो 2 की पावर n होता है, तो 2 की पावर 30, ये आंसर है। ये मैंने आपको सब कुछ लिख के बताया, सब कुछ लिख के बताया है बच्चे, अदरवाइज देख लो मैं बता देता हूं स्टेप क्या होगा। शायद तुम सबसे पहला स्टेप लिखोगे, इसके बाद जो आप स्टेप लिखोगे वो ये लिखोगे, और इसके बाद जो स्टेप आप लिखोगे वो डायरेक्टली ये लिखोगे। केवल ये 3 स्टेप का गेम है, 1 2 और 3। तो कोशिश करो कि अपन इस लेवल पे आए, कोशिश करो अपन इस लेवल पे आए, कोई फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगा, और शायद बहुत आसानी से आ सकते हैं। देख बच्चे कैसे कैसे कि सर इसका जनरल टर्म है, ये किसका सिग्मा है 14 CR इंटू आर, ठीक है ये आया। फिर सर ये अच्छा बाहर लेंगे, मतलब इस आर को हटाना, बाहर लेते आर से आर कटा 14 बार और ये 13, और फिर ये लिख दिया। फिर आप यहां मन ही मन में डाल के देख लो ना, आर का वैल्यू 1, 13C0, 13C1, 13C, खत्म, क्लियर है क्या? तो ये चीज, तो ये 3 स्टेप है। कोशिश करो बच्चे कि इस लेवल पे आए तो कोई क्वेश्चन आपके लिए बड़ा छोटा नहीं रहेगा, कोई फॉर्मूला नहीं रहेगा। क्या ये बात क्लियर है? तो ये आराम से बहुत ही पहला क्वेश्चन है। अब चलते हैं दूसरे पे। ये क्वेश्चन है थोड़ा सा दिक्कत करेगा, हाँ, तो इसलिए मैं फिर से आपको डिटेल में ही बता रहा हूं। व्यापक पद, तो इसका व्यापक पद क्या है, तो ध्यान से देखना। इसका जो मैं TR लिखने वाला हूं वो ऐसा लिखूंगा मैं कि 13CR लिख दिया। तो और R का मान कहां से कहां जा रहा है, R बराबर 0 टू R बराबर 13 जा रहा है, R 0 से 13 तक जा रहा है। तो ध्यान से सुन लो, इसके साथ वाला क्या आएगा मुझे बता दो तुम। इसका व्यापक पद जो भी मैं लिख रहा हूं 13CR है, 13CR, और इसके हिसाब से जब R का मान 0 डालेंगे तब ये आएगा, R का मान 1 डालने पे आएगा, 2 डालने पे आएगा। तो इसके हिसाब से देखें तो बताओ इसमें क्या लिखूं मैं, व्यापक पद में यहां क्या लिखूं? अरे कुछ लोग समझ रहे हैं, कुछ नहीं भी समझ रहे हैं, भी बता दो। मतलब इसमें अपन R ही रखना पसंद करते हैं, 13CR ही लिख लो इसको। मतलब ऐसा नहीं है कि R+1 कुछ सोचना, R ही लिखो, 13CR, ठीक है। अब इसके साथ क्या रखे, तो ध्यान से देखो। अब अगर तुम इसका निकालने जाओगे तो ये पहला पद होगा, ये दूसरा, ये तीसरा। क्यों? R का मान 1 डालने पे R है, 2 डालने पे, 3 डालने पे, तो ये पहला, दूसरा, तीसरा, मतलब यहां पे 3 5 7, इससे लिखो rth टर्म। ये है एक AP बच्चे, ये है एक AP। तो इसका अगर अपने को लिखना है तो A+N R-1 इंटू D का मान 2, तो ये आएगा 2R+1। ध्यान से सुनना, यहां पे क्या आएगा, 2R+1 आएगा, 2R+1। क्यों नहीं, इसको पहला पद नहीं ले लेना है क्योंकि ये तो 0वां पद है, ये तो 0वां पद है। एक तरीका तो ये है, डाल के चेक कर लो, R का वैल्यू 0 डालने पे आ रहा है, R का वैल्यू 1 डालने पे आ रहा है, 2 डालने पे आ रहा है, 3 डालने पे आ रहा है। तो यहाँ पे कुछ बच्चे देखते ही लिख दिया, मुझे पता है बच्चे आप अच्छे हो, पर कुछ बच्चों को दिक्कत हो रहा होगा कि ये कहां से लिखा। तो इसलिए ध्यान दे, R का वैल्यू 1 रखने पे ये पद है, तो इसका मतलब T1 अपन अगर इस वाली सीरीज का लिखना है तो इसको T1 लेंगे, इसको T2, इसको T3, क्योंकि R का वैल्यू 1 डालने पे ये आना चाहिए ना, तो इसलिए T1 T2 T3। तो मतलब यहां से सीरीज शुरू करो, वो T0 है, तो समझ गए क्या? तो ये जब AP ले रहे हो तो इसको T1 क्यों लिया, ये समझ में आया क्या? क्योंकि R का मान 1 डालने पे ये टर्म आएगा, मतलब उसके साथ वाला ये, तो इसलिए ये लिया, तो ये आ गया। अब इसका लगना है अपने को योग, तो योग के लिए तो ये सिग्मा R का मान 0 से 13 और ये इसका जनरल टर्म। अब अपने को पता ही है कि ये R हटाना है यहां से, तो अलग अलग कर लो पहले। तो देखिए जनाब, अलग अलग कर लीजिए, अलग अलग कर लो। 2R इंटू 13CR प्लस सिग्मा R बराबर 0 से 13, प्लस में सिग्मा अलग अलग हो जाता है, ये अपने को पता है। तो ये अब इस R को बाहर निकाल के इससे काटना है, तो R को बाहर निकाल के इससे काटना है भाई, तो R को बाहर ले आओ, 2R इंटू 13/R प्लस इसका तो वैल्यू लिख दो ना, 13C0
13C1 13C2 13C3 तो 2 की पावर 13 आ गई ये तो। अब इसमें से r कट गया तो ये 26 बाहर आ गया, सिग्मा r बराबर 0 से 13 इंटू, अच्छा वो भूल ही गए क्या अपन, 12C(r-1), ये भी तो आएगा, ये 12C(r-1) प्लस 2 की पावर 13। समझ गए क्या? अब 13 और r बाहर आया तो 12C(r-1). अब ये क्या हो रहा है बच्चे, देखो 26 है इंटू यहाँ पे मान डालना शुरू करो, r का मान 0 डालोगे तो -1 आ जाएगा, उसको नेग्लेक्ट करा। फिर r का मान 1 तो 12C0 12C1 12C2 12C12, तो ये पूरा ही आ गया, इसका मतलब 2 की पावर 12 प्लस आगे वाला 2 की पावर 13। अब अगर आप गौर से देखोगे तो 2 की पावर कितना कॉमन ले सकते हैं, 13 ही कॉमन ले सकते हैं क्या? 2 की पावर 13 ही कॉमन ले सकते हैं क्या? 2 की पावर 13 कॉमन लोगे तो यहां बचेगा कितना, 13 और यहां 1। क्या बोला मैंने, 2 की पावर 13 कॉमन ले लो तो 1 2 यहां से और 1 12, तो यहां बचा 13 और 1 2, तो 14 इंटू 2 की पावर 13, उसको दे दो 1 2 तो 7 इंटू 2 की पावर 14, तो ये आपका। तो कोशिश करो इसमें बस एक जो इंपॉर्टेंट चीज थी वो सबसे ज्यादा बार बच्चों को दिक्कत करी है, बहुत अच्छे से फिर से देख लेना कि कैसे सर ने व्यापक पद ये लिखा। क्लियर है क्या? आइए तो फिर इसको अब ये लिख के दे दिया तो ये तो कर ही लोगे यार, तो इसको जल्दी से ट्राई कर लो, अभी 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 जल्दी से, है ना? तो जल्दी से ट्राई कर लो। तो 3r इंटू 17C(r), भाई r हटाना है, देखो मेरा तो गोल फिक्स है, r हटाना है, r को हटाना है तो अलग अलग कर लो भाई। अरे यार क्या, 2 इंटू 17C(r), अब इस r को बाहर निकालो तो ये क्या आएगा, r बराबर 2 से 16, इसको बाहर निकालोगे तो 3r इंटू 17/r इंटू 16C(r-1) प्लस 2 बाहर और सिग्मा r बराबर, इसको वैल्यू पुट करना शुरू कर दो, तो 17C2 प्लस 17C3 प्लस 17C4 प्लस 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 17C17 17C16, देखो ध्यान से ये भी बकवास की गई है, 17C16। समझ में आ रहे भाई, r का मान पुट करते जाओ तो ये आएगा, तो अब ये इसमें r से r कट गया और 51 बाहर आ गया, सिग्मा r बराबर 2 से 16 और 16C(r-1) प्लस ये 2 इंटू, देखिए ये क्या होगा, 2 की पावर 17 होता, 2 की पावर 17 होता, अगर पूरा होता तो -17C0 नहीं है, -17C1 नहीं है, -17C17 नहीं, तो इतने टर्म्स माइनस करने पड़ेंगे। इसका भी रखना शुरू कर दो, 51 इंटू रखो 16C1 प्लस 16C2 प्लस 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 16C15 प्लस 2 इंटू ये 2 की पावर 17 माइनस 1 2 और 17 -19, तो ऐसा कुछ आ रहा है। और ये भी क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 51 इंटू 2 की पावर 16 होता, माइनस 2 टर्म्स नहीं है, 16C0 और 16C16 और प्लस ये 2 इंटू 2 की। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए क्या आएगा, ये आ गया है बच्चे आपका 51 इंटू 2 की पावर 16 माइनस 2 प्लस 2 की पावर 17 माइनस 19। तो अच्छे से देखेंगे तो 2 की पावर 16 51 इंटू 2 की पावर 16 माइनस 51 इंटू 2 102 प्लस 2 इंटू 2 की पावर 17 माइनस 2 दूनी 58। तो ये आ जाएगा बच्चे, ये आ जाएगा, कितना आ जाएगा देखना ध्यान से, 2 की पावर 16 कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा, 2 की पावर 16 तो 4, 51 और 4 55 माइनस ये 140, तो ये आ जाएगा। तो देखो बच्चे कुछ भी नहीं है, पर आपके फॉर्मूले सब फेल हो जाएंगे, फॉर्मूला नहीं चलेगा यहाँ पे, ये समझ में आ जाना चाहिए। मेरे हिसाब से समझ गए होंगे क्या चाहते हैं सर, कि आर हटाओ आंसर पाओ, आर हटाओ आंसर लाओ, क्या बात क्लियर है? पक्का? तो देखिए बच्चे ये वाला, अब इसमें भी जनरल टर्म इसका लिख देते हैं। तो जनरल टर्म देखो बच्चे आप खुद से कर लो, ये खुद से कर लो, देखो छोटा सा क्वेश्चन है,
15 CR, इसका व्यापक पद होएगा 15 CR इंटू 1 3 5, तो इसका होता है 1 3 5 का हो गया 2R माइनस 1, 2R माइनस 1 और वो हो जाएगा 2R प्लस 1। देखो देखिए ऐसा ऐसा ही दिख रहा है कि इसका व्यापक पद, अरे लिख लोगे क्या 1 3 5, अब देखो r का मान 1 डालने पे ही आ रहा है, तो 1 3 5, एक तो इसका व्यापक पद लिखना है, एक लिख रहे हैं 3 5 7, तो इसका है 2R माइनस 1 और इसका है 2R प्लस 1, AP है दोनों तो लिख सकते हैं। इसको थोड़ा अच्छा करेंगे तो क्या आ जाएगा 4R स्क्वायर माइनस 1 इंटू 15 CR। अब और r का मान तो दिख ही रहा है, r का मान 1 से कितना है 15, r का मान 1 से 15, तो ये है, तो इसको अलग अलग करोगे तो 4 इंटू आर स्क्वायर इंटू 15 CR माइनस 15 CR। देखिए इस r को हटाना है, इस r को हटाना है तो 15 और r को बाहर निकालो, तो 4 इंटू 15 इंटू r, एक r से r कट जाएगा और ये 14 CR माइनस 1 और माइनस 15 CR। इस r को फिर से हटाना है तो ये करोगे कितना 60 इंटू r माइनस 1 प्लस 1, शायद समझ गए 14 CR माइनस 1 और माइनस का 15 CR, तो ये कितना आ गया, फिर से इसको और इसको अलग अलग कर दो, तो 60 इंटू R माइनस 1 इंटू 14 CR माइनस 1 प्लस 60 इंटू 14 CR माइनस 1 माइनस का 15 CR, इसको फिर से माइनस 1 कर, तो 60 इंटू 14 इंटू 30 CR माइनस 1, 13 CR माइनस 2। देखो बच्चे इसमें से बाहर निकालेंगे R माइनस 1 R माइनस 1 कट जाएगा और ये 60 इंटू 14 CR माइनस 1 माइनस 15 CR। अब ये आ गया, इसका बस सिग्मा लगा दो, तो सिग्मा लगाएंगे तो ये आ जाएगा 60 इंटू 14 इंटू सिग्मा R बराबर 1 टू R बराबर 15 और ये आ जाएगा 13 CR माइनस 2, 13 CR माइनस 2 प्लस इस पे सिग्मा लगाओ 60 इंटू सिग्मा R बराबर 1 से 15 14 CR माइनस 1 और लास्ट वाले पे सिग्मा, लास्ट वाले पे सिग्मा R बराबर 1 से 15 और 15 CR। देखिए बच्चे इस पे सिग्मा लगाया मैंने और कुछ नहीं किया है, तो ये कितना आ जाएगा 60 इंटू 14 इंटू, देखो बच्चे ये वैल्यू पुट कर, माइनस का 1 फिर 1 0 सो पूरा आ रहा है तो 2 की पावर 13। देखो ध्यान से 60 इंटू 14 इंटू 2 की पावर 13 आ जाएगा, पूरा ही आ रहा है, प्लस 60 इंटू ये भी 2 की पावर 14 आ जाएगा, पूरा ही आ रहा है 0 से, माइनस माइनस ये कितना आ जाएगा, देखो 0 वाला नहीं है इसमें, तो 2 की पावर 15 माइनस 1। इसको सिंप्लीफाई आई थिंक किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, कर लोगे ना छोटा मोटा गुणा भाग तो आराम से हो जाएगा बच्चे, कुछ भी नहीं है। यहां आने के बाद सीधा सीधा एक ही टारगेट है, इस आर स्क्वायर को हटाओ, और अगर ये आर स्क्वायर मुझे हटाना होता तो मैं ऐसे हटाता, देखो मैं क्या करता, मैं ये लिखता 4 इंटू 5 15 इंटू आर इंटू 14 CR माइनस 1, फिर मैं लिखता मन ही मन में इस आर को आर माइनस 1 प्लस 1, तो वो हो जाता 4 इंटू 15 इंटू 14, ये लिखता मैं इंटू 13 CR माइनस 2 और वो एक हो जाएगा तो प्लस, मतलब 4 इंटू 15 इंटू 14 CR माइनस 1। तो इतना जल्दी आ सकते हो आप, ये जो अपन ने यहाँ पे लिखा है उसी स्टेप पे आप ऐसे भी आ सकते थे, तो ये क्लियर है आई थिंक, कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। बाकी देखो भाई, अगर आपने वो याद वाद किया है तो उसको लगा सकते हैं, उससे भी आंसर ला सकते हैं। हाँ ये वाला, अभी ये जल्दी से कर लो बच्चे, ये तो जल्दी से कर ही लो। तो इसका व्यापक पद क्या है, अब इसको मैं थोड़ा जल्दी कर देता हूँ भाई। व्यापक पद क्या है, तो इसका व्यापक पद है 20 CR इंटू यहाँ पे R और यहाँ पे R माइनस 1, देखना और R बराबर 2 से 20 आएगा। तो देखो इसमें से बाहर निकालो, अगर आप बाहर निकालोगे तो R माइनस 1 इंटू R बाहर निकाल लो, पहले ऐसे ही गुणा करने मत लग जाना, 20 और R, एक और बाहर निकाल लो 19 और R माइनस 1, तो बचेगा 18 CR माइनस 2। क्या करा मैंने, 2 बार बाहर निकाल लिया और ये कट कटा जाएगा तो आ जाएगा 20 गुणा 19 इंटू 18 CR माइनस 2। तो अब सिग्मा लगा दो, तो सिग्मा 20 19 तो बाहर आ जाएगा,
भाई योग के लिए सिग्मा लगाओगे तो ये तो बाहर आ जाएगा, और 18CR-2, और R का मान कितना 2 से 20, तो ये कितना आ जाएगा 20 गुणा 19, ध्यान से देखो 20 गुणा 19, और ये पूरा ही आ जाएगा यार, तो 2 की घात 18। अब तुम देखो इस क्वेश्चन में ध्यान से देखो, कोई दिक्कत नहीं, अगर मल्टीप्लाई कर दिया तो फिर फंस जाओगे, थोड़ा सा लंबा जाएगा, और सीधा सीधा 2 बार बाहर निकाला, कटवट खत्म। तो ऐसे हो सकता है, क्लियर है क्या? तो अभी तक जो क्वेश्चंस के ना उनको एक बार घुमा घुमा के देख लो, यही है आपका लर्निंग, क्लियर है? अब एक छोटा सा चीज करते हैं अपन, हाँ, तो ये है एनसीआर इंटू दिस। अब इसका मान निकालने के लिए क्या करें, तो लिखो ना यार, इसको लिखो ना, या तो तुम इसको लिख के देख लो, तो NC0 माइनस NC1 प्लस NC2 माइनस NC3 प्लस 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 प्लस, और ये तो जो भी है, तो देखो इसमें क्या है E1 और तो ये 0 आ जाएगा। अरे भाई अपने को पता है ना, ये NC0 प्लस NC2 प्लस NC4, ये प्लस क्या आ रहे हैं और वो आ रहे हैं माइनस के, और ये तो अपने को भी पता है ना, ये दोनों बराबर होते हैं, तो इसलिए 0 आ जाएगा। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका अगर आप गौर से देखेंगे, इसको गौर से देखेंगे, एक तरीका तो ये लिखो, लिखते ही दिख जाएगा 0 है। दूसरा तरीका ये है, इसको इज्जत से अगर आप बनाएंगे तो ये क्या है, ये क्या है NCR इंटू एक्स की पावर R, इसका सिग्मा है। इज्जत से अगर आप बनाएंगे तो ये इसका सिग्मा है, ये क्या होता है 1 प्लस एक्स की पावर n, और यहां पे ध्यान दें x की जगह क्या है -1, तो इसलिए ये 1 और -1 की पावर n दैट इज 0। समझ गए क्या? तो इससे सिग्मा ऐसे लिख के कर सकते हैं। इसकी बात करते हैं। अब देखो ये हो गया, पर इसकी बात कैसे करें, तो इसकी बात ये r नहीं होता तो हो जाता, इस r को क्या करें, इस r का क्या करें, इस r का, r को हटाओ, तो r को हटाने के लिए r बराबर 0 से n बाहर निकालो, इसमें से n बाई r बाहर निकाला तो n-1 CR-1, और ये -1 की पावर r से r कट गया, n बाहर आ गया, n बाहर आ गया, और r से r कट गया। तो अब ये कुछ भी नहीं है, अब ये कुछ भी नहीं है, अब ये अगर आप ध्यान से देखोगे कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। पर अगर आपने एक काम कर दिया कि यहां -1 और यहां माइनस, मतलब क्या करा मैंने, यहां पे जो था वही यहां बना दिया, तो अब ये है, अब ये है -n इंटू, अब ये है, गौर से देख लो, अब ये है क्या है 1 प्लस ऑफ -1 की होल पावर n-1, क्या ये रहा, अरे यही 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 फॉर्मूला, तो ये भी -1 इंटू 0 है, दैट इज 0। तो समझ रहे हो, ये r हटाने वाला तो हर जगह काम करेगा। क्या बात समझ में आई? अरे मैंने ये क्या किया, ये क्या किया, ये वैसे अगले लेक्चर में और समझेंगे, पर ये क्या किया मैंने, ध्यान से देखो तुम, कि यहां पे जो है वही घात यहां बना है, जैसे देखो इसमें जो यहां होता है वही घात यहां होता है, तो दोनों जगह सेम बनाया, तो सीधा सीधा आ गया क्या। अदरवाइज थोड़ा सा टाइम लग जाता, बाकी वो आप लिखना शुरू करते तो भी इवन ऑड वाला आता और वो 0 हो जाता। पर ध्यान रखना, अगर यहाँ पे 1 होता तो शायद कहानी अलग होती, अगर यहाँ r की जगह 1 होता तो फिर आंसर क्या होता, वो आप कमेंट करके बताएं। अगर यदि यहाँ r का वैल्यू 1 होता, यदि, तो उत्तर, तो आंसर क्या होता, इसका कमेंट करके बिल्कुल बताएंगे आप। अगर r यहाँ 1 होता तो इसका आंसर क्या होता फिर। समझ गए क्वेश्चन? बहुत अच्छे से करें, ऐसे क्वेश्चन और करेंगे। पर अगर आपको इनमें दिक्कत आ रही है ना, तो आप घुमा घुमा के कर लो इन सबको, कोई दिक्कत नहीं बचनी चाहिए। और ये क्वेश्चंस बिल्कुल आप करेंगे अगले लेक्चर को देखने से पहले। और दिक्कत आ रही है तो बच्चे इसमें यही सजेशन है कि इस लेक्चर को 5 बार 6 बार जितना देखना है देख लो, बिना फॉर्मूले के अगर करना है तो। बाकी अगर याद करके करना है तो वो भी उतना ही टाइम लेगा, तो क्यों करना है ऐसा, क्लियर है क्या? और हो सकता है पहले मैंने वो बड़े बड़े चीजें बताई थी, है? उनके ज्यादा चक्कर में मत पड़ना, हो जाएगा काम। r इंटू NCR वाला और r² NCR वाला, वो दोनों तो करने ही। और अगर ऐसे वीडियोज और चाहिए, पसंद आते हैं तो बिल्कुल शेयर, सब्सक्राइब, लाइक करें। थैंक यू वेरी मच। इफेक्टिव तैयारी करो।